गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करेंगे शुद्ध जल का रिवीजन, चैप्टर नंबर 12। हमारे रिवीजन क्लासेस चल रही हैं ना। तो चलो बच्चों, एक्सरसाइज पे आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रदूषित जल से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? हैजा, मलेरिया या दोनों? तो बच्चों, दोनों रोग होते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधि है, कौन सी है? निथारना, अपसादन या दोनों? तो दोनों से हम शुद्ध कर सकते हैं। तलछटन विधि की क्रिया में कौन सा जल प्रयुक्त होता है? तो कौन सा जल प्रयुक्त होता है बच्चों? अशुद्ध जल प्रयुक्त होता है। गाँव में कुओं से जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? लाल दवा मिलाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कम तापमान पर संघनन अधिक होता है। आसवन विधि से प्राप्त जल अशुद्ध जल कहलाता है। अशुद्ध जल कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, तेज वायु में बाष्पीकरण तेजी से होता है। अब है सही के सामने सही का, गलत के सामने गलत का निशान लगाना। पृथ्वी के धरातल पर 70% भाग जल है, बिल्कुल सही। जल को छानकर उसकी अशुद्धियां दूर की जा सकती हैं, बिल्कुल सही। जल को कीटाणु रहित करना आसवन कहलाता है, नहीं, गलत है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कुओं के जल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है, सही। अब प्रश्नोत्तर देखिए, जल प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख 3 कारण बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? जब वर्षा का जल भूमि पर बहता है तो इसमें अनेक पदार्थ घुल जाते हैं। ये घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ जल को अशुद्ध बनाते हैं। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं और प्रदूषित जल पीने योग्य नहीं होता। तो इसके 3 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? पहला कारण देखो, किसी स्थान पर भरा हुआ स्थिर जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता रहता है, इसमें दुर्गंध आने लगती है और बड़ी संख्या में मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। इससे मलेरिया फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नहाने तथा कपड़े धोने से भी तालाबों का जल गंदा हो जाता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? कच्चे कुओं का जल भी निरंतर धूल, मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियां गिरने के कारण प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये 3 कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल को किन विधियों द्वारा शुद्ध जल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो अशुद्ध जल को हम अपसादन, निथारना, फिल्टर करना और उबालना, इन सब से शुद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचमन विधि क्या है? आचमन विधि से जल किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? देखो, इस विधि में जल को गर्म करके, आचमन विधि क्या होती है? इसमें हम जल को गर्म करते हैं, फिर वो भाप में बदल जाती है, फिर इस भाप को हम ठंडा करते हैं और जब वो ठंडी होती है तो फिर से जल बन जाता है। इस प्रकार जो भी घुलनशील अशुद्धियां हैं वे बर्तन में रह जाती हैं और हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त जल को अशुद्ध जल कहते हैं। तो समझ में आया अशुद्ध जल से हम कैसे पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और ये विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि कहलाती है। तो आसवन विधि से हमें कैसा जल मिलता है? अशुद्ध जल मिलता है, जिसे हम शुद्ध जल कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? बाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है, यानी जल का भाप में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। यदि हम एक प्लेट में जल भरकर कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें तो हम देखेंगे कि प्लेट का कुछ जल कम हो गया है। जल कहाँ गया? तो ये सूर्य के गर्मी के कारण वाष्प बनकर वायु में मिल गया। ये वाष्प हल्की होती है और वायु में मिल जाती है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसे ही हम क्या कहेंगे? बाष्पीकरण, यानी जल का जल भाप में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है।
बाष्पीकरण और संघनन में अंतर क्या है बच्चों? बाष्पीकरण तो हमें पता चल गया कि जल का जल वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। और संघनन क्या होता है? जब जल वाष्प का ठंडा करने पर ये जल में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो बच्चों दोनों में अंतर समझ में आया कि जल का जल वाष्प बदलना बाष्पीकरण, जल वाष्प का जल में बदलना संघनन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।